नाउ क्यू we will do the theorem QK is integrally closed. This is an important theorem. QK integrally closed कब होता है, ये हमें प्रूव करना है कि QK integrally closed होगा. integrally closed कोई भी कब होता है फील्ड, अगर हम उसका कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो उसी में लाई करे. ठीक है, तो हमें अल्फ़ा बिलोंग्स टू, अगर अल्फ़ा हम इंटीग्रल ओवर क्यू के एलिमेंट लेते हैं इसका, तो ये अल्फ़ा इसी से बिलोंग भी करना चाहिए. तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू के, हमने कोई एलिमेंट ले लिया इंटीग्रल ओवर क्यू के, देन क्यू के कोई फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल होगा विद बेसिस दिस. ठीक है, क्यू के हमने मान लिया कोई फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल है जिसके बेसिस में ये एलिमेंट्स हैं, फाइनाइटली जनरेटेड है. तो एम हमारे पास क्या होगा, ये हमने अभी जो थ्योरम की उसी के तीनों कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे. तो ये थ्योरम करने से पहले आपको वो तीनों स्टेट करने ज़रूरी हैं. देन एम इज़ इक्वल टू, तीनों रिजल्ट्स एम इज़ इक्वल टू, क्योंकि एम क्यू के का कोई फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल ले लिया हमने, तो एम किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के U1, क्यू के U2 अप टू क्यू के UN एंड अल्फा एम इज़ कंटेन्ड इन एम. अब क्यू के जो है, अगर हम ये बेसिस के एलिमेंट्स लेते हैं, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन आपको ध्यान होगी कि जिसमें हमने किया था कि क्यू के इंटीग्रल डोमेन कब होता है, जब उसके मान लीजिए ये अगर इसके बेसिस के एलिमेंट्स हैं फॉर के ओवर क्यू, देन क्यू के को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें, सम z को इंटीजर है z इंटू V1, z इंटू V2 अप टू z इंटू V1, तो क्यू के हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है. सो क्यू के हमने ये इसके इक्वल ले लिया वेयर दिस इज़ अ बेसिस फॉर k ओवर q. देन m कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है, समेशन क्यू के UI फॉर i1 टू n, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया. देन क्यू के की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या आ जाएगी अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, समेशन J1 टू m जेड वी जे हमने ले लिया यहाँ पर समेशन, अगर इसको खोलेंगे तो यही आएगा, इनटू UI एज इट इज़. अब दोनों समेशन इकट्ठे कर लिए हमने, जेड वी जे UI, इनको इकट्ठा कर लिया, UI VJ लिख सकते हैं इसको. ठीक है, नाउ इस सेट को देखते हैं हम, ये क्या आ गया UI VJ. अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में खोलते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी U1 V1, U1 V2 अप टू U1 V1 VM, फिर U2 V1, U2 V2, UIs मान लीजिए रो के एलिमेंट्स हैं और VJs कॉलम्स के इंडिकेट करता है, J कॉलम का सफिक्स है, I रोज़ का. तो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई. अब ये कोई फाइनाइट मैट्रिक्स है, इसका कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी क्योंकि ये फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं. तो M फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल हो गया हमारे पास, जो M था डेट इज़ अ फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल विद अल्फ़ा M इज़ कंटेन्ड इन M. तो अल्फ़ा जो है वो इंटीग्रल ओवर क्यू के हो गया. सो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्यू के. सो क्यू के इज़ इंटीग्रली क्लोज्ड, यही हमें प्रूव करना था.